चकवा, एक भूतिया कहानी। ये कहानी है राकेश की, जो एक ट्रक ड्राइवर था। वो अपने दोस्त रमेश के साथ ट्रक चलाता था। उनको कुछ फैक्ट्री का माल लेकर दूसरे राज्य पे जाना पड़ता था। दोनों को रात की ड्यूटी की आदत था, इसलिए अंधेरा, सुनसान सड़कें, पहाड़ और घने जंगल उनके लिए आम बात थी। एक दिन राकेश को नाइट शिफ्ट का काम मिला, जहां उसे अकेला ट्रक में माल लेकर रात के 11 बजे कानपुर के लिए निकलना था। उसी सुबह वो दोनों चाय की सुट्टा ले रहे थे। तभी रमेश राकेश को कहता है, अरे राकेश, तुझे आज रात कानपुर जाने का काम मिला है क्या? तो कब तक निकलने वाले हो कानपुर के लिए? हाँ भाई, आज मुझे कानपुर जाने का है। मालिक ने कहा है कि रात के 11 बजे निकलने के लिए, इसलिए सोच रहा था कि अब खा पी के सो जाता हूँ, फिर रात होते ही चला जाऊंगा। भाई, उससे पहले मैं तुमको एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। भाई, कान खोल के सुन ले। तो कानपुर जा रहा है तो तुझे चकवा रोड पार करके जाना पड़ेगा। तू चकवा वाले रोड पे थोड़ा संभल के जाना, क्योंकि मैंने बहुत सारे लोगों से सुना है कि जो भी उस रास्ते से जाता है उसके साथ कुछ ना कुछ अजीब घटनाएं होती हैं और कुछ तो मारे जाते हैं। इसलिए भाई, थोड़ा संभल के जाना। हाँ भाई, ये बात मैंने भी सुना है। ये सब तो बकवास बातें हैं। वैसे भी मैं इन सब पर विश्वास नहीं करता। ऐसे कई सारे रास्ते पे मैंने ड्राइविंग की है, ये तो मेरे लिए एक आम बात है। भाई, ऐसे मत बोल, तू मेरा दोस्त है इसीलिए मैं तुझे बोला। भाई, जो भी हो पर थोड़ा संभाल कर, वरना बाद में पछताओगे। फिर मत बोलना कि मैंने तेरा बात नहीं सुना। अरे भाई, तू इतना भी बकबक मत कर। तो ठीक है, अगर तू कह रहा है तो फिर मैं संभल के जाऊंगा। ठीक है। फिर रात होते ही राकेश अपना ट्रक लेकर निकल पड़ता है कानपुर के लिए। उस रात आसमान एकदम साफ था। चांद एकदम चमचमा रही थी, जिसे पूरा का पूरा जंगल चमक रहा था। और जंगल से ऐसे ऐसे आवाज आ रहे थे जैसे जंगल के सारे पक्षी सोए नहीं थे। रास्ता एकदम से साफ था और आखिरकार राकेश निकल जाता है अपनी शहर से। क्या बोल रहा था वो रमेश सस्ते में? कुछ अजीब घटनाएं घटती हैं। पता नहीं कौन सी कहानी सुना रहा था। वैसे भी उसकी बात कौन सुनता है। फिर उसके बाद पता क्यों आसमान में काले काले बादल आने लगे और अचानक से चारों तरफ अंधेरा हो गया और धुंधला सा दिखने लगा। इतना अंधेरा हो गया था कि राकेश को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। ये देखकर राकेश थोड़ा सा डर जाता है। अरे ये क्या, अचानक से ऐसे आसमान में बदले क्यों आ गए और रास्ते में इतने सारे धुआं कहां से आ गए? पता नहीं ये सब क्या हो रहा है। इतना धुआं होने के कारण भी राकेश ट्रक नहीं रोकता है। फिर तभी वो देखता है कि सामने एक बड़ा पेड़ के पास एक लाल साड़ी पहनी हुई औरत चल रही थी। ये देखकर राकेश पूरी तरह से चौंक जाता है। अरे ये क्या, इतनी रात को ये लाल साड़ी पहनी हुई औरत यहाँ क्या कर रही है? ये बोलकर राकेश अपने ट्रक को साइड में रोक देता है और जब वो अपने खिड़की से उस औरत को देखने की कोशिश करता है, तब वो देखता है कि वो औरत लाल साड़ी पहनकर खड़ी थी। उसकी शरीर का रंग एकदम जले हुए राख की तरह था और उसकी आंख एकदम लाल रंग से चमक रही थी। फिर अचानक से वो औरत अजीब तरह से मुस्कुराने लगती है। तभी वो औरत एक डरावना चुड़ैल में बदल जाती है। ये देखकर राकेश की मुंह खली की खुली रह जाती है और उसका पसीने से कांपने लगता है। और फिर अचानक से वो औरत वहां से गायब हो जाता है। ये सब देखकर राकेश पूरी तरह से डर जाता है। वो अपना ट्रक घुमा के तेजी से वापस जाने लगता है। अब उसका दिमाग में कुछ घुस नहीं रहा था। वो सोच रहा था कि ये सब क्यों हो रहा है उसके साथ। हे भगवान, पता नहीं ये मेरे साथ क्या सब हो रहा है। कहीं रमेश की कही हुई बात सच तो नहीं है। ऐसे ही वो जब वापस जा रहा था, वो देखता है कि वो फिर से वही जगह पर आ गया है। तब वो बहुत डर जाता है, पर तभी वो फिर से तेजी से आगे जाने लगता है। वो अब बहुत ही डर चुका था। वो आगे जाने की बहुत कोशिश किया, पर कोई फायदा नहीं। वो फिर से वही जगह पे पहुंच गया।
पर अब वो देखता है कि उस पेड़ के पास एक बूढ़ा आदमी खड़ा था। ये देखकर वो फिर से घबरा जाता है। अरे ये सब क्या हो रहा है? एक तो मैं बार बार वही एक ही जगह पे पहुंच रहा हूं, फिर अब ये बूढ़ा कहां से आ गया? फिर वो अपना ट्रक की ब्रेक लगाता है। चलो जो भी हुआ, मैं अब जाके वो बूढ़ा को शहर को जाने का रास्ता किधर है पूछता हूँ। फिर वो ट्रक से उतर के उस बूढ़ा आदमी की तरफ जाता है। जब राकेश उसके बिल्कुल पास चला गया, तब अचानक से वो बूढ़ा राकेश की तरफ मुड़ जाता है। उसका चेहरा कुछ अजीब सा था, आंखें एकदम बाहर आ गए थे, शरीर पूरा का पूरा नंगा। फिर तभी वही अजीब सा मुस्कुराहट उसकी चेहरे पे दिखाई देती है, जैसे उस औरत के चेहरे पे था। फिर देखते ही देखते वो एक भूत में बदल जाता है। ये देखकर राकेश डर के मारे चिल्लाने लगता है। फिर वो तेजी से दौड़ के अपने ट्रक में चढ़ जाता है और ट्रक को वापस लेने लगता है, पर वो फिर से वहीं पहुंच जाता है। अब उसे फिर से वही लाल साड़ी वाली औरत दिखाई देती है। अब राकेश को डर के मारे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। वो कुछ ना सोचे समझे सीधा अपनी ट्रक को उस औरत के ऊपर चला देती है, पर गलती से वो ट्रक जाकर उस पेड़ से भिड़ जाती है और राकेश वहां पूरी तरह से बेहोश हो जाता है। फिर दूसरे दिन राकेश अपने आप को एक हॉस्पिटल की बेड पे सोता हुआ पाता है। फिर वहां इन्वेस्टिगेशन के लिए पुलिस आते हैं। जब राकेश उस घटनाएं के बारे में सब कुछ बताता है, तब पुलिस भी उस जगह पर दोबारा जाने के लिए उसे मना करते हैं। तब से राकेश ट्रक चलाना छोड़ देता है, पर बाद में उसका तबीयत पूरी तरह से बिगड़ जाता है। फिर कुछ दिन बाद उसका जान उसी हॉस्पिटल पे चली जाती है।